कोह नमक पंजाब के मैदानों और सतह मुर्तफा पुठवार के दरमियान खड़ी एक मजबूत दीवार। जिसकी ऊंचाइयों पर दुनिया के नजरों से ओझल कई मकामात हैं। ऐसे ही मकामात में कोह नमक की चोटियों पर छुपा एक मकाम है, किला मिल्लौट, जो इंसान की मेहनत और कुदरत की ताकत का एक अनोखा इम्तिजाज है। मिल्लौट किला, कोह नमक की चोटी पर एक गुमशुदा कहानी। ये वो जमाना था जब कोई बादशाह अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए किले बनवाता था, फौजें खड़ी करता था। मगर जंजुआ राजपूतों ने कुदरत के पहाड़ों को अपना किला बना लिया था। कुदरत की चट्टानें उनकी दीवारें थीं और उनका हौसला उनकी सबसे बड़ी ताकत। ये आप सामने मिल्लौट देख सकते हैं। ये टावर मिल्लौट पे लगे हुए हैं और राइट साइड पे आपको एक गुंबद की हल्की सी छवि नजर आ सकती है। तो ये किला मिल्लौट है, कुदरती बना हुआ एक हसार। आज मैं ले जाऊंगा आपको किला मिल्लौट और सैकड़ों साला कदीम शिव के मंदिरों तक, कुछ अनजाने और जाने रास्तों से। हम जब इस्लामाबाद की तरफ लाहौर की तरफ आते हैं तो मोटरवे पर क्लर्क हार इंटरचेंज से उतरते ही हम चौआसीदन शाह की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता आबादियों और खेतों से गुजरता है, मगर असल मुहिम शुरू होती है जलेबी चौक से। यहाँ से मिल्लौट गांव तकरीबन 14 किलोमीटर है। सड़क तंग मगर पक्की है। लेकिन दोस्तों, मैंने आज आपको मिल्लौट पहुँचने का एक नया रास्ता दिखाने का फैसला किया है। लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए लिल्ला इंटरचेंज से उतरें। पिंड दादन खान वाली रोड पर टूबा गांव से एक सड़क जाती है करोली पीरा की तरफ। ये रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये कुदरत का एक खुला हुआ अजायब घर है। यहाँ फितरत ने अपने हर रंग बिखेरे हैं। मैदानी इलाके से अचानक पहाड़ों की चढ़ाई और फिर वो मनाजिर के दिल खुश हो जाए। कदीम ज़माने में सेंट्रल एशिया और बर्रे सगीर के दरमियान कीमती चीज़ें इसी रास्ते से गुजरती थीं। रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और हथियारों की तिजारत यहीं से होती थी। सॉल्ट रेंज के अंदर इस तरह के कुदरती हसार बने हुए हैं जिनको किलों के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। सामने मैंने आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं ये किला मिल्लौट है और ये बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो ये पंजाब के मैदानी इलाके हैं और ये आप मोटरवे को रवां दवां देख सकते हैं। ये रास्ता काबुल से लाहौर और लाहौर से दिल्ली जाने के लिए इस्तेमाल होता था। हमलावर भी इसी रास्ता से आते थे, तो ये किला ऐसे हमलावरों को रोकने के लिए बनाया गया था। ये कुदरती हसार में बना हुआ किला है। कहीं कहीं इसकी दीवारें थी, वो हम आपको दिखाएंगे, ख़त्म हो चुकी हैं। एक दरवाज़ा ही अभी मौजूद है और इसके ऊपर ही ये तारीख़ी मंदिर मौजूद है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त कोह नमक में खड़ा हूँ। हम जा रहे हैं मिल्लौट के मंदिरों पे, किला मिल्लौट पे। तो बहुत पहले, गालबन 20-22 साल से भी पहले, मैंने ही मिल्लौट के बारे में पहली वीडियो चढ़ाई थी। उसके बाद फिर वीडियो आती रही हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल एक नई चीज़ आपसे मुतारफ़ करवा रहा हूँ। ये मिल्लौट जाने का बिल्कुल नया रास्ता है। करोली पीरा वाला ये ट्रैक है। लिल्ला से ये एक सड़क नई बनी है। लिल्ला इंटरचेंज से आप उतरेंगे तो टोबा आना पड़ता है, वहाँ से ये करोली पीरा की तरफ ये सड़क लेफ़्ट साइड पे जाती है। तो ये सड़क ऊपर जाती है। बड़ा खूबसूरत फीचर है इसका। मैंने आपको सीन कुछ दिखाए हैं, कुछ मैं आगे आपको ये मंजर दिखाता जाऊंगा। और अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर भी इसी रास्ते को इख्तियार करते थे, क्योंकि ये वाहिद रास्ता था जो उन्हें बर्रे सगीर की दौलत तक पहुंचा सकता था।
इन्हीं रास्तों पर कोहे नमक के अंदर ऐसे किले तामीर किए गए जो हमलावरों का रास्ता रोकते थे। कभी ये किले मैदानों से आने वालों को ललकारते थे, कभी पहाड़ों से उतरने वालों को। और उस वक्त इस इलाके पर राज था जंजुआ राजपूतों का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंजुआ इस इलाके के कदीम रिहायशी नहीं थे? उनका असल वतन भारत का मशहूर शहर कन्नूज था। और उनके इस सफर के पीछे एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत और अकीदत से शुरू होती है। राजा मिल जंजुआ, जो जंजुआ खानदान के जद्दे अमजद माने जाते हैं, वो महाभारत के हीरो पांडवों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। मेरे हीरो पांडव, लड़ो, दिखाओ अपनी बहादुरी। ये मोहब्बत ऐसी थी कि उन्होंने अपना आबाई घर कन्नूज छोड़ दिया। वो अपने पूरे खानदान के साथ कोहे नमक की तरफ निकल आए। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि पांडवों का कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई यादगार उन्हें यहां मिलेगी। तकरीबन 980 ईस्वी में वो इस इलाके में पहुंचे। पांडवों की मोहब्बत में घर बार छोड़कर आने वाले ये लोग धीरे धीरे यहाँ के रिहायशी बन गए। उन्होंने इस सरसब्ज और शादाब इलाके में अपनी एक नई रियासत की बुनियाद रखी और इस रियासत का नाम रखा मिल लॉट। राजा मिल के 5 बेटे थे। जब वो इस इलाके में आकर आबाद हो गए तो उन्होंने अपनी रियासत को मजबूत बनाने के लिए इलाके की तफ्तीश शुरू की। वो जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे, किसी ऐसी जगह की तलाश में जहां वो एक मजबूत किला तामीर कर सकें। एक दिन उनकी नजर एक पहाड़ पर पड़ी। ये पहाड़ आम पहाड़ों की तरह नहीं था। ये अपने इर्द गिर्द की पहाड़ियों से अलग एक विशाल मीनार की तरह तन्हा खड़ा था। इसकी 3 अतराफ अमूदी चट्टानें थीं, बिल्कुल वैसी ही दीवारें जैसी किसी किले की होती हैं। राजा मिल समझ गए कुदरत ने खुद इस चोटी को एक किले की बुनियाद के तौर पर तख्लीक किया था। बस इंसान को थोड़ी सी मेहनत करनी थी। इस बड़े पहाड़ पर किला बनाने का मतलब था लाखों टन चट्टानों की कटाई। ये कोई आम काम नहीं था। ये इंसान और पहाड़ के दरमियान एक जंग थी, और इस जंग में इंसान का सबसे बड़ा हथियार था उसका जहन और उसके हाथों की महारत। खुशकिस्मती से यहाँ के मकामी संतराश उन पत्थरों के बड़े अच्छे जानकार थे। उन्होंने सदियों से यह हुनर सीखा था। वो पत्थर को छूते, उसे ठूकते और उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ सुनते। ये आवाज़ उन्हें बताती थी कि चट्टान में फॉल्ट कहाँ है, मतलब चट्टान में पड़ी वो दरार जो उसे कमज़ोर बनाती है। ये हुनर उन्होंने अपनी पुश्त दर पुश्त सीखा था। आवाज़ सुनकर चट्टानों की कमज़ोरी पहचानना ये कोई साइंस नहीं, ये जादू था। धीरे धीरे उनके हुनर ने पहाड़ को काटकर एक नया आकार दे दिया। पहाड़ की चोटी हमवार होने लगी, चट्टानें तराशी जाने लगी, और वो जगहें जहां दीवारें उठनी थीं वो साफ होने लगीं। लेकिन संग तराशों के अलावा एक और ख़ास तबका था जो भारी चीज़ों को उठाने में माहिर था। ये लोग डंडा, डोली और जंजीरों की मदद से भारी से भारी सामान उठा सकते थे। मिल लॉट कुदरत के नक्शे पर बना। यहां कुदरती तौर पर मौजूद चट्टानें खुद दीवार का काम कर रही हैं। ये कुदरती दीवारें हैं, और इन चट्टानों के ऊपर सुर्ख पत्थर से किले की दीवारें तामीर की गई हैं। ये किला दरअसल कुदरत और इंसान का इश्तराक है। इस किले की तामीर के बारे में मुर्रिखीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। बाज़ इसे 280 ईस्वी का बताते हैं, मगर मकामी रिवायात और जंजुआ ख़ानदान की तारीख़ इसे 980 ईस्वी में राजा मिल जंजुआ की तामीर करदा बताती है। लेकिन अब किले की दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ एक दरवाजे के आसार बाकी हैं। ये जी आखिरी निशानी है किले की, ये दरवाज़ा। ये रास्ता गांव के अंदर दाखिल होता है। कभी यकीनी तौर पे यहाँ बहुत बड़ा दरवाज़ा होगा। ये टावर और बुर्ज हैं किले के। ये रास्ता बनाया गया यहाँ पे टूरिस्ट के लिए। तो लेकिन अब ये किले की आखिरी निशानी है, लेकिन मंदिर बचा हुआ है। वो दरवाज़ा जिससे कभी सिपाही गुजरते होंगे, जिससे बादशाह दाखिल होते होंगे, आज सिर्फ चंद पत्थरों के ढेर की शक्ल में मौजूद है।
किले की फसीलें तो वक्त की नजर हो गईं, मगर उन पहाड़ी की चोटी पर दो मंदिर आज भी खामोशी से खड़े हैं, गोया वक्त को ललकार रहे हों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं छोटे मंदिर के अंदर आ गया हूँ। ये यकीनन पुराने दौर में यहाँ पे मूर्ति नस्ब होगी और इसका ये डिज़ाइन कश्मीरी तर्ज तामीर का ये डिज़ाइन है और बीच में मूर्तियाँ थी। अब ये सारी मूर्तियाँ वक्त के साथ साथ जो है ना ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे कई मूर्तियों पे शक गुजरता है कि जैसे ये शेर की मूर्तियाँ थी, माता पार्वती से मुतल्लिका ये मंदिर हो सकता है। ये पीछे आप देख रहे हैं शिव मंदिर है, इसके अंदर हम जाएंगे। दरमियान में शिवलिंग नस्ब था, शिवलिंग की पूजा होती थी, और दूसरा ये मंदिर है जिसमें हम बैठे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो मंदिर है ये माता पार्वती से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ बनी गई बाहर प्रकृतियाँ जो हैं, जो बाद मूर्तियाँ हैं, उनमें शक गुजरता है कि ये शेर की हों, जैसे माता पार्वती का एक रूप है शेरों वाली माँ, तो ये उससे मुतल्लिक हो सकते हैं। भुरभुरा रेतला पत्थर है, वक्त के साथ साथ पिघलता है। यहाँ पे मूर्तियाँ होती होंगी। अब ये दोबारा मरम्मत की गई है 2022 में, तो ये मटेरियल अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है और कुछ लोगों ने मरम्मतों के बाद भी इनमें तोड़ फोड़ की है, और मरम्मतें भी पूरे मियार पे नहीं की गई। उसमें भी लगता है कि जैसे इन्होंने करप्शन का सामना रहा है इन मंदिरों को। तो ये आप अगर देखें मेरे बिल्कुल सामने मशरक है, ये खूबसूरत पहाड़ों का मंजर देख रहे हैं। यहाँ से सूरज तुलू होता है और पहली किरण इन मंदिरों पे पड़ती है, और इन मंदिरों से होके शिव मंदिर पे पहली किरण पड़ेगी, और जो सूरज है इस शिव मंदिर के पीछे गुरूब होता है। 1200 साल कदीम ये मंदिर, जिनका तलक हिंदुशाही पीरियड से है। जिस किले पे हम खड़े हैं, किला मलोट, राजा मल ने इसको तबीर किया था, जिससे इसका नाम मल कोट मल्लोट पड़ा। फिर ये जगह दौलत खान लोधी के कब्जे में आई, और दौलत खान लोधी पे बाबर मुगल हमलावर हुआ तो उसने इस किले पे कब्जा किया। मगर उन पहाड़ी की चोटी पर दो मंदिर आज भी खामोशी से खड़े हैं, गोया वक्त को ललकार रहे हों। ये तराशी का बेहतरीन नमूना है। इन पत्थरों की सफाई और तराश आज के जदीद दौर में भी मुश्किल है। क्या ही महारत रखते होंगे वो कारीगर जिन्होंने इन पत्थरों में जान डाल दी। और देखिए इन सुतूनों के इर्द गिर्द जो नक्श उभरे हैं, ये खालिस यूनानी फन तामीर है। कश्मीरी तर्ज तामीर पर यूनानी फन का ये असर बताता है कि ये इलाका कितनी तहजीबों का संगम रहा है। सिकंदर आजम के लश्कर जब गुजरे तो वो अपने फन की ये निशानियां छोड़ गए, और कश्मीर के राजाओं ने उसे अपने अंदर समो लिया। गौर कीजिए, पहाड़ों की चोटी, शीरों की मूर्तियां और अंदर शूलंगम। ये रेतले और भुरभुरे पत्थर से बनी हुई है, जो मौसम के असरात से पिघलते हैं, ख़त्म होते हैं। बारिश, हवा इस रेतले पत्थर पर असरअंदाज होती है। ये ब्राउन कलर में है और ऊपर ये रेड कलर में ये भी रेतला पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ये यकीनन जहाँ ये मेरे दोस्त खड़े हैं, यहाँ पे होंगी सीढ़ियाँ होंगी, यहाँ से चढ़ के बंदा यहाँ मंदिर में आते होंगे। और ये सामने मेन मंदिर पे आ गया हूँ मैं, शिव मंदिर पे। इसका आप आर्किटेक्चर देख सकते हैं। ये देखें मूर्तियाँ, सारे इसके नमूने डिज़ाइन सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, डाट पे बना हुआ ये मंदिर है। ये लकड़ी डाट के दरमियान में लगी हुई है। किसी किस्म का कोई दरीचा, कोई अलमारी, कोई खिड़की इसमें नहीं है, और जिस बात को ज़ाहिर करती है कि यहाँ पे शिवलिंग होगा। ये किसी बदबख्त ने यहाँ पे आग जलाई है, यही जगह मिली थी उनको, यहाँ दरमियान में शिवलिंग होगा। लेकिन अब चूँकि मरम्मत हुआ है तो ये फ़र्श दोबारा बना दिया गया है, शिवलिंग यहाँ से उखेड़ लिया गया। यहाँ की मूर्तियाँ चोरी होकर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बिकी हैं,
और ट्रेजर हंटर्स ने इनमें बुरी तरह खुदाई की हुई थी। और हमारी तारीख के ये लोग दुश्मन है। ये सामने छोटा मंदिर है, आप देख सकते हैं, और ये शेड, और वो सामने आप देखें पंजाब के मैदान हैं, और ये जो पट्टी नज़र आ रही है ये दरियाए झेलम, झेलम के इस तरफ दरिया के ज़िला झेलम, और ये पहाड़ों पे ज़िला चकवाल और पार ज़िला सरगोधा है। मलौट गांव जो कभी किला था, और काले से बादल उमंड आए हैं, बारिश यहाँ होने को है, और हम अब यहाँ से रुखसत होते हैं। ये सिर्फ शिव का मंदिर नहीं, ये शिव और पार्वती दोनों का मंदिर है। शायद ये वो मुकद्दस जगह थी जहां पहाड़ों वाली माँ अपने शीरों के साथ बैठकर अपने खावंद शिव की इबादत करती थीं। तसव्वुर कीजिए, हजारों साल पहले जब ये पहाड़ और भी बुलंद थे, जब ये जंगल घने थे, इस चोटी पर बैठकर कोई इबादत गुजार इन मूर्तियों में अपने देवताओं को ढूंढता था। आज वो मूर्तियां तो खत्म हो गईं, मगर अकीदत की खुशबू आज भी इन पत्थरों में बसी है। लेकिन ये सब खत्म हो रहा है। ये सुर्ख रीतला पत्थर जो सूरज में चमकता है, नमी और मौसम का मुकाबला नहीं कर सकता। ये खूबसूरत नक्शो निगार एक एक करके मिट रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ फंड भी दिए, महकमा आसार कदीमा ने मुरम्मत भी की, मगर अफसोस इस मरम्मत का मेयार इतना कमतर है कि असल हालत बहाल नहीं हो सकी। ये मरम्मत असल फन पारे को मजीद खराब कर रही है। एक मंदिर तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, दूसरा भी इसी राह पर है। अगर यही हाल रहा तो अगली चंद दहाइयों में ये तारीखी विरसा सिर्फ किताबों में मिलेगा, तस्वीरों में मिलेगा, मगर पहाड़ की इस चोटी पर नहीं। वो कौमें जो अपने माजी को मिटा देती हैं, उनका मुस्तकबिल अंधेरे में भटकता है। ये मंदिर सिर्फ हिंदुओं का नहीं, ये हमारा मुश्तरका विरसा है, हमारी सरजमीन की कहानी है। अगर ये कहानी मिट गई तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या सुनाएंगे कि हम बेहसी के अंधेरे में कैसे खो गए।